फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। महंगाई की चौतरफा मार झेल रहे लोगों को अब इससे राहत मिलने की शुरुआत हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले महंगाई कम हो रही है, यानी आम लोगों को फेस्टिव सीजन धूमधाम और जश्न से भरा हुआ होगा। पिछले 1-1.5 महीने से कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट आ रही है। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। अब महंगाई कम हो रही है तो कंपनियों के लिए भी चीजों के दाम कम करने की गुंजाइश पैदा हो रही है। तो साहब, रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें बनाने वाली कंपनियां भी खुश हैं और खाने पीने के आइटम बनाने वाली कंपनियां भी। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों को भी राहत की सांस आई है और कंपनियों ने त्योहारों से ठीक पहले इसका फायदा आम लोगों को देना शुरू भी कर दिया है। यानी सामानों के दाम नीचे आ रहे हैं, यानी टीवी, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन, लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन और बिस्कुट से लेकर साबुन तेल तक सब तरफ कीमतें कम हो रही हैं। तो आप सोचेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। दरअसल पिछले कुछ वक्तों में सेमीकंडक्टरों, ओपन सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमतें 80% तक नीचे आई हैं। इसकी वजह पूरी दुनिया में इनकी डिमांड में आई तेज गिरावट है। पाम ऑयल, एडिबल ऑयल समेत दूसरी कमोडिटीज की कीमतें 25 से 50% कम हुई है। बात इतनी ही नहीं है, सामानों के दाम ऊपर चढ़े तो लोगों ने इन्हें खरीदना भी बंद कर दिया। इससे कंपनियों के पास इन्वेंट्री बढ़ती चली गई। अब कंपनियां त्योहारों से पहले इन्हें निकालना चाहती हैं और इसी वजह से इन्होंने डिस्काउंट देना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ गई हैं। ज्यादातर सामान अभी भी कोविड के पहले के दौर के मुकाबले महंगे बने हुए हैं। पिछले 1.5-2 साल में सामानों के दाम 20 से 25% तक बढ़े हैं। भले ही कीमतों में होने वाली ये कटौती थोड़ी है, लेकिन इससे बड़े तौर पर आम लोगों को राहत जरूर मिल रही है। खासतौर पर त्योहारों के दौरान लोगों की जेब पर प्रेशर होता है और ऐसे में सामानों की कीमतें कम होना लोगों को राहत दे रहा है। तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि आखिर किस कैटेगरी में कितनी गिरावट आई है। सैमसंग, एलजी और सोनी जैसे ब्रांड्स ने अपने टेलीविजन के दाम 5 से 8% तक कम कर दिए हैं। यही नहीं, लैपटॉप की कीमतें 1500 से 2000 रुपए तक कम हुई है। स्मार्टफोनों पर 4 से 5% तक डिस्काउंट मिल रहा है। एडिबल ऑयल की कीमतें 15 से 20% नीचे आ रही हैं और हाल में ही बिस्किट कंपनियों ने भी बड़े पैक्स के दाम 15 से 20% कम कर दिए हैं। पार्ले जी की कीमतों में भी गिरावट आई है। पार्ले के प्रोडक्ट्स के दाम 10 से 15% कम हुए हैं। जिन कंपनियों ने अभी तक कीमतों में कटौती नहीं की है, वे इसकी प्लानिंग में हैं और जल्द ही इस बारे में फैसला हो सकता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे आइटम बनाने वाली कंपनियों को ग्लोबल लेवल पर स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर की कीमतों में गिरावट का फायदा हो रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि भारतीय स्टील मेकर्स ने ही अगस्त डिलीवरी वाले हॉट रोल्ड काइल HRC की कीमतों को 3000 से 3500 रुपए प्रति टन घटा दिया है। हर महीने के आधार पर भी कीमतें 3 से 4% गिरकर 58,000 रुपए से लेके 59,000 रुपए प्रति टन के बीच चल रही है। इस गिरावट के साथ HRC के दाम 2022 के सबसे निचले लेवल पर चल गए हैं। इस साल की शुरुआत के करीब स्टील के दाम अपने पीक पर पहुंच गए थे। उस लेवल से अभी कीमतें 25% नीचे आ चुकी हैं। केवल स्टील ही नहीं, पूरे बेस मेटल्स का ही ये हाल है। इंटरनेशनल बेस मेटल रेट्स मार्च से जुलाई के बीच 32% नीचे आए हैं। चीन में कोविड की पाबंदियों ने दुनिया भर में मेटल्स की कीमतों को नीचे ला दिया है। मार्च के मुकाबले जुलाई में लंदन मेटल एक्सचेंज LME पर एल्युमिनियम के दाम 32% नीचे आए हैं। इसी दौरान कॉपर 26% सस्ता हुआ है और जिंक की कीमतें 22% नीचे आई हैं। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों की लागत में बड़ी गिरावट आई है और उन्हें कीमतें कम करने का मौका मिल रहा है। खैर, कमोडिटीज की कीमतों में आई ये गिरावट आम लोगों के लिए बड़ी राहत बन रही है। कंपनियां भी उम्मीद कर रही है कि डिमांड में चल रही सुस्ती भी इससे दूर होगी और लोग जमकर खरीदारी करेंगे। कुल मिलाकर कंपनियों और आम लोगों दोनों के लिए ये त्योहारी सीजन अच्छा रहने की उम्मीद पैदा हो रही है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बिस्ताक को सब्सक्राइब करें।